हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि टी पॉइंट के जो मकान होते हैं वो क्यों मना किए जाते हैं कि टी पॉइंट के मकान नहीं लेने चाहिए, या टी पॉइंट पे जब आप मकान लेते हो तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है या आपके साथ बहुत कुछ बुरा हो सकता है। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में प्लांट्स के बारे में समझा, अभी हम समझते हैं कि टी पॉइंट कैसे काम करता है। टी पॉइंट क्या है? जहाँ से काफ़ी सारी गाड़ियाँ एक साथ गुजरेंगी, काफ़ी सारे लोग एक साथ गुजरेंगे। तो हर एक गाड़ी, हर एक चीज़, जैसे एक साइंस में एक चीज़ कही जाती है कि हर एक चीज़ एनर्जी की फॉर्म में है। कोई भी चीज़ आप फिजिकल ग्राउंड पे देख रहे हैं वो एक अलग कहानी है, लेकिन हर एक चीज़ के अंदर एनर्जी है, हर एक चीज़ एटम से बनी है। तो एटम की अपनी एक एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो इसीलिए हर चीज़ की अपनी एक एनर्जी होती है, अपनी एक वाइब्रेशन होती है। जब बहुत सारे लोग एक डायरेक्शन में चल के जा रहे हैं तो वहाँ पे बहुत सारा एनर्जी का एक फ्लो हो रहा है। मीनवाइल गाड़ियाँ वहाँ से निकल रही हैं, तो गाड़ियों की एनर्जी का एक फ्लो वहाँ पे बन रहा है। जब आपके घर पे टी पॉइंट बनता है तो वो सारी एनर्जी आपके गेट पे आके हिट होती है। अब आपका गेट किस डायरेक्शन में है? टी पॉइंट नहीं, आपका गेट किस डायरेक्शन में है? अगर आपका गेट मान लेते हैं साउथ ऑफ साउथ वेस्ट के अंदर है, पहले ही वहाँ पे गेट नहीं होना चाहिए। वो पहले ही आपको कर्जे देगा, आपके रिश्ते खराब करेगा, आपको समाज से काट देगा, आपके रिश्ते खराब हो जाएंगे। तो आप इवन अपने रिलेटिव से कट जाओगे, उनसे दूरियां बना लोगे। आपके पास कभी भी कोई इंसान बात करने के लिए नहीं होगा कि अगर आपकी लाइफ में समस्या आई तो आप देखेंगे कि आपके आसपास कोई है ही नहीं। तो इस तरीके के एट्रीब्यूट साउथ ऑफ साउथ वेस्ट का आपको गेट ये सारे एट्रीब्यूट आपकी लाइफ में देता है। अब वहाँ पे एक टी पॉइंट बनता है, और वो टी पॉइंट जब आ रहा है तो वो उसकी एनर्जीज को मल्टीप्लाई कर देगा, काफ़ी गुना उसकी एनर्जी को बढ़ा देगा। तो जो रिजल्ट, नेगेटिव रिजल्ट हो सकता है मेरे को 2-4 साल में मिलना था, वो मुझे 2-4 महीने में मिलना शुरू हो जाएगा। तो टी पॉइंट इस तरीके से काम करता है। अगर आपका गेट पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर है, वो भी नॉर्थ का या ईस्ट का, अगर आपका गेट और वहाँ पे टी पॉइंट बन रहा है और पॉजिटिव एंट्रेंस है, जैसे N3 N4 E3 E4, तो वो आपको हेल्प करता है। वो आपकी लाइफ में ग्रोथ देने में, आपकी लाइफ में अबंडेंस लेकर आने में, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लेकर आने में हेल्प करता है। साउथ का टी पॉइंट और वेस्ट का टी पॉइंट कभी नहीं होना चाहिए। इवन पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर वो फिर भी कुछ हद तक आपको कम नेगेटिव रिजल्ट देता है, लेकिन अगर कोई नेगेटिव एंट्रेंस वहाँ पर है जिसका ट्रीटमेंट भी नहीं है तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट अगर आपको देता है। टी पॉइंट का अगर आपका एंट्रेंस जो है वो साउथ डायरेक्शन में और टी पॉइंट वहाँ पे बन रहा है, तो ये देखने को मिलता है कि वो घर पूरी तरीके से खाली हो जाता है एक समय के बाद। या तो वहाँ पे डेथ हो जाएगी, या फिर जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं वो उस घर को बेच के, मतलब मल्टीपल ओनर उस घर के अंदर आते रहेंगे। सो मैंने जब ये चीज़ पढ़ी तो मैं ये चीज़ ऑब्जर्व करने के लिए अपने आसपास की लोकेलिटी में काफ़ी ज़्यादा देखा कि जहाँ पे टी पॉइंट है वहाँ पर क्या हो रहा है। जब उन लोगों से बात करी तो वहाँ पे एक पॉइंट समझ में आया कि जिनका भी टी पॉइंट का मकान था, वो 2 से 3 महीने के अंदर अंदर उनके घर पे कोई ना कोई एक मेजर एक्सीडेंट ज़रूर हुआ, या उनके घर में 6-8 महीने के अंदर एक डेथ हुई जिसकी वजह से उनके फाइनेंसेस काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गए एंड उनको वो घर शिफ्ट करना पड़ा। तो ये अराउंड 8 से 10 केसेस जब देखे, एंड सबके अंदर क्या था, डायरेक्शन सेम था, टी पॉइंट बना हुआ है, सेम कहानी। 2-3 महीने में एक्सीडेंट हुआ, फिर घर के अंदर एक डेथ हुई, फिर घर के अंदर फाइनेंशियल लॉसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, इस वजह से उनको घर बेचना पड़ा एंड वो उस घर को छोड़कर चले गए। ये सेम कहानी हर जगह रिपीट हुई। ये हुई मेरी लोकेलिटी की बात। इसके बाद जब इस कहानी को और फर्दर मैंने अपने आसपास के शहरों में देखना शुरू किया कि वहाँ पर जाकर जब लोगों से बात करी कि अच्छा इस घर में क्या हुआ, यहाँ पे कोई क्यों नहीं रहता, या उस घर के ओनर से बात करी कि आपने वो घर क्यों शिफ्ट किया, आप क्यों रेंट आउट कर रहे हो, क्यों ये खाली कर रहे हो, तो सबका ये ही सेम कहानी रिपीट हुई। तो कहने का मतलब क्या है कि जब आप कोई भी वास्तु का काम कर रहे हैं और अगर सेम कहानी रिपीट हो रही है, 20, 25, 30 केसेस के अंदर सेम कहानी रिपीट होती चली जा रही है, दैट मीन्स कि वो एक पैटर्न है। वो पैटर्न कहाँ से आया? वो पैटर्न आया उस दिशा से, वो पैटर्न आया उस एक इफेक्ट से कि वहाँ पे टी पॉइंट था। तो टी पॉइंट इस तरीके से काम करता है। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर हो, साउथ का और वेस्ट का तो होना ही नहीं चाहिए, नॉर्थ और ईस्ट के अंदर अगर टी पॉइंट है और पॉजिटिव डायरेक्शन जैसे N3 N4 E3 E4 के एंट्रेंस है वहाँ पे टी पॉइंट बन रहा है, तो उसका एक छोटी मोटी रेमेडीज करके, या रेमेडी नहीं भी कर रहे हैं तो भी वो आपको इफेक्ट दे देता है, पॉजिटिव इफेक्ट दे देता है। अगर नेगेटिव एंट्रेंस और फिर टी पॉइंट है तो वो आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है। तो कभी भी अगर इस तरीके की चीज़ें हैं तो बेटर है कि आप वास्तु का वहाँ पे ट्रीटमेंट करें, उस एंट्रेंस को बंद करें, वहाँ पे प्रॉपर एक दीवार लगाएं और घर के किसी और एरिया से जहाँ पे टी पॉइंट ना बन रहा हो वहाँ से एक एंट्रेंस ओपन करने की कोशिश करें। क्योंकि एक मेरा मानना है कि लाइफ के अंदर एक्सपेरिमेंट करने का समय नहीं है, ये होगा नहीं होगा। लेट्स सपोज कि मेरे को लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, मेरी लाइफ के ऊपर खतरा है, मेरे फाइनेंसेस जा सकते हैं, और मैं इस बात के लिए सोच रहा हूँ अरे ये गेट अभी नहीं, 2 साल बाद चेंज करें, 2 साल में तो लाइफ बदल जाएगी। तो डिसीजन लेना है तो आज लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके सिम्टम मैच होते हैं तो अपने घर को प्रॉपर मैपिंग कराइए टू द फ्लोर। उसकी मैपिंग कराने के बाद ग्रिडिंग कीजिए। ग्रिडिंग करने के बाद
वास्तु कंसल्टेशन लीजिए, देन ओनली आपको बेटर गाइडेंस मिल पाएगी एंड आप एक बेटर डिसीजन ले पाएंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेशनल रहा होगा। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और नई वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, बी हेल्दी। आत्मा नमस्ते।